हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, आर्थिक सुधार एलपीजी नीति आयोग। और इसके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि एसएससीजीएल एग्ज़ाम्स को लेकर, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। अगर आप भी किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होने वाली है, जिससे आप इसे देखकर अपने एग्ज़ाम्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, जो कि एसएससीजीएल एग्ज़ाम में भी आपको हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर्स आते हैं। तो आप वीडियो को जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से, और आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था को उदार और वैश्विक बनाना। वीडियो को मैं फास्ट तरीके से कंप्लीट करूंगा ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर हो सकें। तो आपको सिर्फ इतना ही काम है कि हर एक क्वेश्चन के साथ जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं तो उसका आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा अपने कॉपी पेन लेकर। जो कि 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त बाजार आधारित बनाना था, और हालांकि इसमें क्षेत्रीय असमानता और आय विषमता भी बढ़ी थी। एलपीजी में लिबरलाइजेशन का मुख्य प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति। सरकार ने बाजार को अधिक स्वतंत्र और लचीला बनाया, जिससे निवेश आकर्षित हुआ था। भारत में एलपीजी रिफॉर्म किस सरकार के तहत लागू हुए थे? ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव सरकार के तहत। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाद में इन सुधारों को और भी आगे बढ़ाया, लेकिन मूल शुरुआत नरसिम्हा राव की सरकार ने ही की थी। भारत में ग्लोबलाइजेशन के तहत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कौन बना? ऑप्शन सी, 1995 में। कब बना? तो 1995 में। देखिए, भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया था। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्यता के बाद भारत ने अपने व्यापार नियमों को भी उदार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलना है। भारत में एफडीआई नीति कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, 1991 में। एफडीआई के जरिए भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। औद्योगिक लाइसेंसिंग किस क्षेत्र में सबसे पहले हटाई गई थी? ऑप्शन बी, भारी उद्योग। सरकार ने 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त किया है, जिनमें स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल आदि शामिल थे। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना। सरकार ने कई बड़ी कंपनियों जैसे बाल्को, VSNL और एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वीडियो के में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ ही जो फैक्ट्स आपको दिए गए हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एसएससीजीएल एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करके हमारी टीम ने आपके लिए ये निचोड़ आपको दिया है। तो फैक्ट्स बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। वीडियो को पॉज करके सारे फैक्ट्स का नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा अपने कॉपी, और हमारी टीम के मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था?
राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को देने 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। और अध्यक्ष का साथ उपाध्यक्ष भी होते हैं जो कि CEO, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य भी बनाए जाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ही करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट जरूर बनाइएगा। नीति आयोग के CEO की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी, भारत सरकार। CEO केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी सहायक होते हैं। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन में 5 वर्षीय योजना बनाता था और नीति आयोग थिंक टैंक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई और यह नीति सलाह, रणनीति और नवाचार पर केंद्रित है। नीति आयोग की प्रमुख पहलों में कौन सी पहल शामिल है? ऑप्शन बी, अटल इनोवेशन मिशन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको नोट्स जरूर बनाना है। SDG इंडिया इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, पिछड़े जिलों का समग्र विकास। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन जिलों के विकास के लिए काम करती हैं और इसका उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। बजट में राजस्व व्यय पूंजी व्यय में क्या अंतर है? ऑप्शन सी, पूंजी व्यय से संपत्ति बनती है और राजस्व व्यय से नहीं बनती है। भारत में फिस्कल डिफिसिट का अर्थ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी बार इसे पूछा गया है आपके हर एक एग्ज़ाम्स में और SSC में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सरकार के कुल व्यय और कुल आय का अंतर है। फिस्कल डिफिसिट का नियंत्रण आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। FRBM एक्ट, यानी देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं भी अगर फुल फॉर्म मिलते हैं तो उसका भी आप नोट जरूर बनाइएगा। जैसे FRBM एक्ट, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? F फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 2003 में लागू हुआ था। यह भारत की बजट प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक सुधार माना जाता है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1 जुलाई 2017 को। इससे कर चोरी में भी कमी आई है और राजस्व में भी वृद्धि हुई है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में नीति निर्माण की प्रक्रिया में क्या मुख्य अंतर है? ऑप्शन ए, नीति आयोग राज्यों के साथ भागीदारी करता है और प्लानिंग कमीशन केंद्रीकृत करता है। दोनों का ही दोनों एक दूसरे को साझा करते हैं अपनी शक्तियाँ भी। नीति आयोग के पास कौन सी शक्ति नहीं है जो प्लानिंग कमीशन के पास थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, धन आवंटन करना। प्लानिंग कमीशन के पास केंद्रीय योजनाओं के लिए वित्तीय अनुशंसा और आवंटन की शक्ति थी। नीति आयोग की संरचना में कौन सी नई भूमिका जोड़ी गई है? ऑप्शन बी, CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इससे नीति आयोग को पेशेवर और परिणामोन्मुखी संस्था बनाने में मदद मिलती है। प्लानिंग कमीशन का मुख्य कार्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्षीय योजनाएं बनाना और धन आवंटित करना। प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर बजट और संसाधन आवंटित होता है। यह संस्था 1950 से 2014 तक सक्रिय रही थी। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, नीति सलाह और थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा आप। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में राज्यों की भूमिका में क्या अंतर है? ऑप्शन बी, नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी अधिक है। इससे नीति निर्माण अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनता है। नीति आयोग का दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके फैक्ट्स आप जरूर नोट्स बनाइएगा। नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। यह काउंसिल नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रमों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हाँ, और ये भारत में 1960-70 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक ऐतिहासिक पहल थी। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच कौन सा मुख्य संरचनात्मक अंतर है? ऑप्शन बी, नीति आयोग में पार्ट टाइम सदस्य होते हैं, प्लानिंग कमीशन में नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और आपको, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ऐसे CGLs में पूछे जाने वाले जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट बनाकर उसमें आपके लिए वहाँ पे पूरा ऐड कर दिया है। तो आप उन सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर करिएगा। प्लेलिस्ट के तौर पे मैंने आपको वहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।